बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री वामन भगवान की जय। आज मैं आपको भगवान के श्री वामन अवतार की कथा विस्तार से सुनाने जा रहा हूं। प्रस्तुत कथा श्री नाभादास जी कृत श्री भक्तमाल से ली गई है। भगवान की कृपा से ही देवताओं की विजय हुई थी। उन्होंने दानवों पर विजय प्राप्त करके स्वर्ग का सिंहासन फिर से प्राप्त कर लिया। जब स्वर्ग का राज्य इंद्र को मिला और उनका राज्याभिषेक हुआ तो देवतागण बहुत अभिमानी और विषय परायण हो गए, यहां तक के कि वे भगवान को भी भूल गए। एक ओर देवता विषय परायण और अभिमानी होकर श्री भगवान को भूल गए, दूसरी ओर दैत्य लोग पराजित होने के बाद बड़ी सावधानी पूर्वक अपना बल बढ़ाने लगे। दैत्यों ने क्या किया कि वे गुरु श्री शुक्राचार्य जी के साथ साथ समस्त भृगुवंशी ब्राह्मणों की सेवा करने लगे, जिससे प्रभावशाली भृगुवंशी अत्यंत प्रसन्न हुए और दैत्यराज बलि से उन्होंने विश्वजीत यज्ञ करवाया। ब्राह्मणों की कृपा से यज्ञ में स्वयं अग्निदेव प्रकट होकर के रथ घोड़े आदि दिए और अपना आशीर्वाद भी प्रदान किया। शुक्राचार्य जी ने एक दिव्य शंख प्रदान किया और श्री प्रहलाद जी ने एक दिव्य माला दी। प्रहलाद जी कौन थे? राजा बलि के पिता थे विरोचन, और विरोचन के पिता थे भक्त प्रहलाद जी। आपको पता है कि हिरण्यकश्यपु का वध करने के लिए भगवान नरसिंह अवतार लिए थे, और नरसिंह अवतार लेकर के जब उन्होंने हिरण्यकश्यपु का वध किया और प्रहलाद की रक्षा की तो उन्होंने वचन दिया था कि प्रहलाद, आज से मैं तुम्हारे वंश में किसी का वध नहीं करूंगा। भक्त प्रहलाद के पुत्र विरोचन हुए, वे भी बड़े उदारवादी थे जी, बड़े ही धर्मनिष्ठ थे। और विरोचन जी के पुत्र हुए राजा बलि। उस समय दानवों के राजा बलि ही थे, तो प्रहलाद जी ने उनको एक दिव्य माला दी। इस तरह से सुसज्जित होकर सेना सहित उन्होंने जाकर अमरावती को घेर लिया। जहां अमरावती में इंद्र की राजधानी थी, तो देवताओं के गुरु बृहस्पति देव हैं, तो बृहस्पति जी के आदेशानुसार देवताओं सहित इंद्र ने स्वर्ग को छोड़ दिया और कहीं जाकर के छिप गए। अक्सर देवताओं के साथ ऐसा ही होता है, अभिमान में आकर के वे भगवान को भूलते हैं और दैत्य उन्हें फिर से पराजित कर देते हैं। तो जब अमरावती को घेर लिया दैत्यों ने, तब देवगुरु बृहस्पति के आदेशानुसार इंद्र और सारे देवता वहां से स्वर्ग छोड़ करके भाग गए और जाकर के अन्यत्र कहीं छिप गए। तब क्या हुआ कि विश्व विजयी हो जाने पर भृगुवंशियों के कृपा पात्र होकर के राजा बलि ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए। भृगुवंशियों ने राजा बलि से 100 अश्वमेध यज्ञ कराए जी। इस तरह प्राप्त समृद्ध राज्य लक्ष्मी का उपयोग करने में वे जुट गए। देखिए, राजा बलि धन का सदुपयोग कर रहे थे। उनको जब शक्ति मिली, पद मिला, तो मद नहीं हुआ। कारण वे भक्त प्रवृत्ति के थे। दानवों के स्वभाव के विपरीत उनका स्वभाव था जी। वे राज्य लक्ष्मी का उपभोग भी किए और बड़ी उदारता से उसका उपयोग भी किया। उन्होंने अपने पुत्रों का ऐश्वर्य राज्य आदि छिन जाने से माता अदिति बहुत दुखी हुई। कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां थीं, दिति और अदिति। दिति के पुत्र दैत्य हुए और अदिति के पुत्र देवता थे। तो देवता जब पराजित हो गए तो अदिति को बहुत कष्ट हुआ। उन्होंने अपने पति कश्यप जी के उपदेश से पयोव्रत किया। भगवान ने इस व्रत से प्रकट होकर कहा कि ब्राह्मण और ईश्वर दोनों ही अभी बलि के अनुकूल हैं। जब पयोव्रत किया अदिति ने, तो भगवान स्वयं प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि अभी ब्राह्मण भी अनुकूल हैं राजा बलि के, और ईश्वर भी, भगवान भी बलि के ही अनुकूल हैं। इसलिए जब तक धर्म विरुद्ध वह कोई कार्य नहीं करेगा तब तक उसका नाश नहीं होगा, उसकी पराजय नहीं होगी। इसलिए
धर्मानुकूल आचरण करने के कारण राजा बलि अभी पराजित नहीं हो सकते हैं। तो मैं अपने अंश रूप से तुम्हारा पुत्र बनकर तुम्हारे संतान की रक्षा करूंगा। यह वचन किसने दिया? स्वयं भगवान ने दिया। इतना कहकर के भगवान अंतर्ध्यान हो गए। फिर भाद्रपद शुक्ल द्वादशी को मध्याह्न में, ठीक दोपहर में, अभिजित मुहूर्त में भगवान विष्णु महर्षि कश्यप के अंश द्वारा अदिति के गर्भ से प्रकट हुए और कश्यप अदिति के देखते देखते उसी शरीर से वामन ब्रह्मचारी का रूप धारण कर लिया। इस प्रकार वामन भगवान का अवतार धरती पर हुआ। बोलिए श्री वामन भगवान की जय। ठीक वैसे ही जैसे कोई नट अपना वेश बदल लेता है, वैसे भगवान को वामन ब्रह्मचारी के रूप में देखकर ब्रह्मर्षियों को बड़ा आनंद हुआ जी। उन लोगों ने कश्यप प्रजापति को आगे करके उनके जात कर्म आदि संस्कार करवाए। जब उनका उपनयन अर्थात यज्ञोपवीत संस्कार होने लगा, तब सूर्य ने उन्हें गायत्री का उपदेश दिया। सूर्य भगवान ने उस ब्रह्मचारी वामन ब्रह्मचारी को गायत्री का उपदेश दिया। गायत्री मंत्र का पाठ एक बार हम लोग भी कर लें। बोलिए ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो भगवान सूर्य ने स्वयं उस वामन ब्रह्मचारी को गायत्री मंत्र का उपदेश दिया। फिर बृहस्पति ने यज्ञोपवीत दिए और कश्यप ऋषि ने उनको मेखला दी। पृथ्वी ने कृष्ण मृग चर्म, वनस्पतियों के स्वामी चंद्रमा ने उनको दंड प्रदान किया। माता अदिति ने कोपीन और उत्तरीय वस्त्र प्रदान किए। आकाश के अभिमानी देवतागण ने भी उनको एक छत्र प्रदान किया जी। ब्रह्मा जी ने स्वयं एक कमंडलू दिया और सप्तर्षियों ने कुश और सरस्वती माता ने उस वामन ब्रह्मचारी को रुद्राक्ष की एक माला समर्पित की। कुबेर ने भिक्षा पात्र दिया और साक्षात जगन्माता अन्नपूर्णा ने उनको भिक्षा प्रदान की। इस प्रकार उनकी ब्रह्मचर्य दीक्षा पूर्ण हुई। आज भी उपनयन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार में भिक्षा मांगने की प्रथा परंपरा प्रचलित है। जब उनकी दीक्षा पूर्ण हुई तो ठीक उसी समय भगवान ने सुना कि सब प्रकार की सामग्रियों से संपन्न यशस्वी बलि भृगुवंशी ब्राह्मणों के आदेशानुसार बहुत से अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। यह जान करके भगवान वामन वहां के लिए यात्रा प्रारंभ कर दिए। जिस हेतु से उनका प्रादुर्भाव हुआ था, प्राकट्य हुआ था, जो अवतार लिए थे वामन भगवान, वो अपना कार्य सिद्धि के लिए वहां से चल पड़े। बोलिए वामन भगवान की जय। राजा बलि नर्मदा नदी के उत्तर तट पर भृगुकक्ष नामक क्षेत्र में भृगुवंशी के आदेशानुसार एक श्रेष्ठ यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे। ठीक उसी समय हाथ में छत्र, दंड और जल से भरा कमंडलू लिए वामन भगवान ने अश्वमेध यज्ञ के मंडप में प्रवेश किया। वे कमर में मूंज की मेखला और गले में यज्ञोपवीत धारण किए हुए थे। बगल में मृगचर्म और सिर पर जटा विराजमान थे जी। राजा बलि ने स्वागत वाणी से उनका अभिनंदन किया और चरणों को पखार कर चरण तीर्थ को अपने मस्तक पर रखा। फिर बटुक रूपधारी भगवान से बोले कि हे ब्राह्मण कुमार, ऐसा जान पड़ता है कि आप कुछ चाहते हैं, कुछ मांगने आए हैं, कुछ लेने आए हैं। आप जो कुछ भी चाहते हैं अवश्य ही वह सब आप मुझसे मांग लीजिए। भगवान ने प्रसन्न होकर बलि का अभिनंदन किया और कहा कि राजन, आपने जो कुछ कहा वह धर्म के अनुकूल ही है। यह धर्ममय होने के साथ साथ आपकी कुल परंपरा के भी अनुरूप है। कैसे? भगवान ने धर्ममय और धर्ममय होने के साथ साथ उनकी कुल परंपरा के अनुरूप कहा। फिर भगवान ने उन्हें कहा कि
आपके जो पूर्वज थे वो बड़े ही महान थे। भगवान ने राजा बलि के पूर्वजों का यशोगान किया जी। बलि के पिता विरोचन की उदारता का उन्होंने उदाहरण दिया, उनके पितामह प्रहलाद की भक्ति निष्ठा बताई, और यहाँ तक कि प्रति पितामह हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष के अमित पराक्रम की उन्होंने बड़ी ही प्रशंसा की। देखिए, हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष दो भाई थे। इसके अतिरिक्त भी अदिति के अन्य पुत्र भी थे। तो हिरण्याक्ष का वध भगवान ने वराह रूप धारण करके किया था। जब रसातल से पृथ्वी लाने भगवान गए थे तो हिरण्याक्ष उन पर आक्रमण कर दिया था और हिरण्याक्ष को उन्होंने मार गिराया था। उसी तरह से जब प्रहलाद जी को कष्ट देने लगा तो हिरण्यकश्यपु का वध करने के लिए भगवान नरसिंह अवतार धारण करके आए थे। तो भगवान ने राजा बलि को उनके पूर्वजों के सम्मान की प्रशंसा करते हुए याद दिलाई। भगवान ने बहुत भांति उनकी बड़ाई की और उन्होंने कहा कि मैं केवल आपसे 3 पग पृथ्वी चाहता हूं और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बलि जी यह सुनकर के हंसने लगे जी। उन्होंने कहा कि जथा दरिद्र विबुध तरुपाई, बहु संपत्ति मांगत सकुचाई। जथा दरिद्र विबुध तरुपाई, बहु संपत्ति मांगत सकुचाई। जैसे दरिद्र किसी से कुछ मांगने में भी, धन मांगने में भी संकोच अनुभव करता है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जैसे ही राजा बलि के मुख से भगवान ने यह बात सुनी, उन्होंने हंसकर कहा कि नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं है। अरे गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। मैं तो संतोषी ब्राह्मण हूं, मुझे ज्यादा धन की आवश्यकता नहीं है। इसी कारण कम मांगने का कारण या उसका हेतु दरिद्रता नहीं है राजन। मैं संतोष से रहने वाला ब्राह्मण हूं, मुझे थोड़ा ही चाहिए। भगवान ने राजा बलि से कहा कि अच्छा, मुझे बस केवल 3 पग ही भूमि चाहिए। तब राजा बलि ने भगवान से कहा कि ऐसा कीजिए कि यदि आपको 3 पग ही भूमि लेना है तो दैत्यों के पग से ले लीजिए। आपके पग तो बड़ी छोटे छोटे हैं, कितनी जमीन आप नापिएगा। लेकिन हमारे दैत्यों को देखिए, उनके पग 100-100 योजन के हैं, तो आप इनसे 3 पग भूमि ले लीजिए। भगवान ने कहा कि नहीं 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 नहीं। भगवान भी पूरे हठी निकले जी। बोले कि मुझे तो अपने ही पांव से नाप लेना है, क्योंकि धन का उतना ही संग्रह करना चाहिए जितने की आवश्यकता हो। जो ब्राह्मण स्वयं प्राप्त वस्तु से ही संतोष कर लेता है, उसके तेज की वृद्धि होती है, नहीं तो उसका पतन हो जाता है जी। शुक्राचार्य जी ने राजा बलि को बहुत समझाया, लेकिन बलि नहीं माने। उन्होंने कहा कि एक बटुक रूपधारी तुम्हारे शत्रु भगवान विष्णु हैं, कोई साधारण बामन ब्रह्मचारी नहीं है। ये सब छीनने के लिए आए हैं, तुम्हारा सब कुछ ले लेंगे। और जानते हो राजा बलि, अपनी जीविका छिनती देख असत्य बोलकर उसकी रक्षा करना निंदनीय नहीं है। अपने धन की रक्षा करने के लिए झूठ भी बोलना पड़े, छल भी करना पड़े तो करना चाहिए। राजा ने असत्य बोलना स्वीकार नहीं किया जी। देने को कह करके फिर न देना यानी नकार जाना उनको स्वीकार नहीं था। तब शुक्राचार्य जी ने बलि को राज्य भ्रष्ट होने का शाप तक दे दिया कि तुम्हारा राज्य समाप्त हो जाएगा। तो भी महात्मा बलि अपने निश्चय से हटे नहीं और हाथ में जल लेकर 3 पग पृथ्वी का संकल्प कर दिया।
संकल्प होते ही भगवान का वामन रूप बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ा कि भगवान की इंद्रियों में और शरीर में सभी चराचर प्राणियों के दर्शन होने लगे जी। सर्वात्मा भगवान ने सब कुछ दिखाया राजा बलि को, और राजा बलि के समक्ष सामने उनके साथ में जो दैत्य थे उन्होंने भी भगवान के इस रूप को देखा। भगवान में सारा ब्रह्मांड देखकर सब दैत्य तो भयभीत हो गए। उन्होंने एक डग से बलि की सारी पृथ्वी नाप ली। भगवान ने पहले ही पग में समूची पृथ्वी को नाप दिया। शरीर से नभ और भुजाओं से सभी दिशाएं घेर ली। दूसरे पग से स्वर्ग नाप लिया, और जब तीसरा पग रखने के लिए बलि की कोई भी वस्तु ना रही तो भगवान का दूसरा पग ही ऊपर को जाता हुआ महालोक, जनलोक और तपलोक भी, वहां से भी ऊपर सत्यलोक को भी उन्होंने नाप लिया, दो ही पग में। अब ब्रह्मा जी ने विश्वरूप भगवान के ऊपर उठे हुए चरण का स्पर्श पाद्य से पूजन करने लगे। भगवान ने जो पैर ऊपर उठाया था उनका चरण अर्घ पाद्य से पूजन और प्रक्षालन ब्रह्मा जी ने किया। ब्रह्मा के कमंडलू का वही जल विश्वरूप भगवान के पद प्रक्षालन से पवित्र होने के कारण गंगा जी के रूप में परिणत हो गया, और गंगा भगवान के विष्णु के पद नख से निःसरित हुई, जो बाद में भगीरथ के प्रयास से धराधाम पर आई। पहले तो गंगा आई लेकिन पातालगामिनी पाताल गंगा हो गई। दूसरी बार जब भगीरथ ने प्रयत्न किया तो गंगा त्रिपथगा हो गई। एक धारा धरती की ओर आई जिसे भगवान शंकर ने कैलाश पर्वत पर अपने सिर पर धारण किया। वो जटा में गंगा भुला गई, और वहां से शंकर भगवान ने एक धारा प्रवाहित किया। वो भारत भूमि को पवित्र करती हुई गंगा सागर में मिलती है। गंगा का जल अमृत माना जाता है जी। तो गंगा भगवान विष्णु के पद नख से निःसरित हुई है। बलि के सेनापतियों ने यह जानकर कि यह भिक्षुक ब्रह्मचारी तो हम लोगों को ठगने आया है, यह हमारा बैरी है, यह तो विष्णु है, तो अपनी सेना को छिपाकर देवताओं का काम करना चाहता है और अकेले ही आया है हमें ठगने के लिए। इसलिए राजा तो यज्ञ में दीक्षित होने से कुछ करने वाले नहीं हैं। इन्होंने तो अपना वचन दे दिया है। इसीलिए वामन भगवान पर सारे दैत्यों ने अपना अस्त्र चलाया और भगवान के ऊपर उन्होंने आक्रमण कर दिया जी। तो भगवान के पार्षदों ने सारे दैत्यों को मारकर भगा दिया, खदेड़ दिया। बलि ने दैत्यों को समझा बुझाकर लड़ाई करने से तो रोक दिया। भगवान का इशारा पाकर गरुड़ ने वरुण पास से बलि को भी बांध दिया। तत्पश्चात भगवान बलि से बोले कि बोलो राजा बलि, 2 पग में तो मैंने तुम्हारी सब पृथ्वी और सब लोकों को नाप लिया। तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी न होने से अब तो तुम नरक भोगोगे, क्योंकि तुम 3 पग भूमि देने के लिए संकल्प किया था और 2 ही पग में समूचा नाप लिया मैंने। अब तीसरा पग कहां रखूं? तुम्हारा वचन तो पूरा नहीं हुआ, तुम झूठे हो। तुम वचन देकर मुकर जाते हो। इस तरह से राजा बलि को भगवान ने इतना प्रताड़ित किया कि तुम वचन पूरा नहीं करने के अपराधी हो, इसलिए तुम नरक भोगोगे, नरक। भगवान ने राजा बलि का बहुत तिरस्कार किया, परंतु राजा बलि धैर्य से विचलित नहीं हुए जी। उन्होंने कहा भगवान से, बड़ी ही सुंदर उत्तर दिया है राजा बलि ने जी। उन्होंने पूछा कि भगवान एक बात कहूं? भगवान ने कहा कि बोलो। राजा बलि ने उनसे एक ही प्रश्न किया कि प्रभु आप बताइए कि धन बड़ा है कि धनी बड़ा है? बड़ा कौन, धन या धनी?
भगवान ने कहा कि धन तो धनी के अधीन होता है, इसलिए धनी बड़ा हुआ, धन छोटा हुआ। राजा बलि ने कहा कि भगवान, आपने अभी तक मेरा धन लिया है ना, धनी तो हूं, मैं तो हूं, मेरा धन आपने ले लिया, तो धन तो तुच्छ है, छोटा है, लेकिन धनी तो उससे बड़ा है। अभी मैं तो बचा हुआ हूं। आप जो अपना तीसरा पग उठाए हैं, वो तीसरे पग को मेरे सिर पर रख दीजिए। राजा बलि ने भगवान को निरुत्तर कर दिया जी। बलि ने कहा कि प्रभु, आपने मेरा धन तो 2 पगों में माप लिया, यही रही अब बात 1 पग की, तो वह आप मेरे सिर पर रख दीजिए। यद्यपि कि आपको 3 पग मांगने की जरूरत क्या थी, आपको तो मैं पहले पग में ही अपने आप को समर्पित कर दिया। मैं आपका हूं, आप मुझे नापिए। जब मैं ही आपके अधीन हो गया तो फिर सब कुछ आपका हो गया। परंतु एक ही पग में आपके चरणों में मैं आत्मसमर्पण करता हूं। भगवान बहुत प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी से बोले। वामन भगवान इतने प्रसन्न हुए कि ब्रह्मा जी को उन्होंने कहा, संबोधित किया। भगवान ब्रह्मा जी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि ब्रह्मा जी, मैं जिस पर प्रसन्न होता हूं उसका सारा धन छीन लेता हूं। ये कैसी बात हुई जी? सब कोई समझता है कि भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो धन धान्य से उसको परिपूर्ण कर देते हैं, लेकिन भगवान ब्रह्मा जी से कह रहे हैं कि मैं जिस पर प्रसन्न होता हूं उसका सारा धन छीन लेता हूं। कैसे? देखिए, जब तक व्यक्ति के पास धन, पद और प्रभुता होती है, वह मद में ऐंठा होता है, भगवान को भी भूल जाता है। जब भगवान श्री कृष्ण पांडवों का साथ छोड़ करके द्वारिका जाने के लिए तैयार हुए, महाभारत की लड़ाई समाप्त हो गई थी, परीक्षित का जन्म हो गया था। जब द्वारिका धाम को वापस लौटने वाले थे, भगवान तो अपनी बुआ कुंती से कहा कि बुआ, तू कुछ मांग ले, जो मांगना है तू मांग, मैं तुम्हें दूंगा। कुंती ने कहा कि हे कृष्ण, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे दुख प्रदान करो। कृष्ण भगवान चौंक गए, चकित हुए। उन्होंने कहा कि सब कोई सुख मांगता है, तू दुख क्यों मांग रही है बुआ? कुंती ने कहा कि हे माधव, हे कृष्ण, हे कन्हैया, जब जब मेरे ऊपर सुख आता है तो मुझे छोड़कर पता नहीं कहां भाग जाते हो, और जब जब मेरे ऊपर विपत्ति आई तब तब तुम याद आते हो और तुम ही आकर के मेरी रक्षा करते हो, तुम हमारे साथ होते हो। इसलिए मुझे सुख नहीं, दुख ही चाहिए, ताकि तुम हमारे पास रहो। भगवान कृष्ण कुंती के ऊपर अति प्रसन्न हुए जी। आज भगवान स्वयं ब्रह्मा जी से कह रहे हैं, वामन भगवान की, मैं जिस पर बहुत प्रसन्न होता हूं उसका सारा धन छीन लेता हूं। मैंने इसका धन छीन लिया, राजपद से अलग कर दिया, तरह तरह के इस पर आक्षेप किए, शत्रुओं ने इसे बांध लिया, भाई बंधु इसको छोड़कर चले गए, इतनी यातनाएं इसे भोगनी पड़ी, यहां तक के कि इसके गुरुदेव भी इसे शाप दे दिए, परंतु इस दृढ़ प्रतिज्ञ ने अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ी। मैंने इससे छल भरी बातें की, मन में छल रखकर धर्मोपदेश किया, परंतु इस सत्यवत व्रती ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। फिर राजा बलि को सुतल लोक में रहने की भगवान ने आज्ञा दी और अपूर्व वर दिए। आज तक भगवान ने वैसा वरदान किसी को नहीं दिया था जी। राजा बलि के द्वार पर भगवान स्वयं द्वारपाल के रूप में बनकर के रहे। भगवान किसी के अधीन हो जाए, भगवान के अधीन सब कोई है, लेकिन भगवान वामन ने राजा बलि को ऐसा अपूर्व वरदान दिया कि राजा बलि के द्वार पर द्वारपाल बन करके भगवान रहे। धन्य भगवान, बोले वामन भगवान की जय। इस तरह भगवान वामन ने बलि से स्वर्ग का राज्य लेकर इंद्र को पुनः दे दिया और अदिति की कामना पूर्ण की और स्वयं उपेंद्र बनकर सारे जगत का शासन करने लगे। बोलिए वामन भगवान की जय।